नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश पवार KRP यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज मैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो ITI के लिए सब्जेक्ट है उसमें का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है IT लिटरेसी। दोस्तों, अभी 21st सेंचुरी शुरू है। इस 21st सेंचुरी में कंप्यूटर और IT को बहुत ही डिमांड है। सब कंप्यूटर के बारे में काम चल रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी कंप्यूटर की सबके पास होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होने दो, मगर एटलीस्ट थोड़ा तो बेसिक जानकारी होनी चाहिए। तो उसके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक ITI के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में दिया है। तो दोस्तों, आज हम IT लिटरेसी के बारे में जानकारी लेने वाले हैं और ये 10 मार्क्स के लिए ये टॉपिक आता है। इस टॉपिक के ऊपर 5 क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, ये वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर्स है। व्हाट इज कंप्यूटर लिटरेसी? तो दोस्तों, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंप्यूटर्स एंड देयर यूजेस। कंप्यूटर के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए। कंप्यूटर कहाँ यूज़ होता है, कंप्यूटर का किसके लिए यूज़ होता है, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। कंप्यूटर्स आर एवरीवेयर। सब जगह दोस्तों अभी कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है, होने जा रहा है। तो दोस्तों, कंप्यूटर ज़्यादा से ज़्यादा ऑफिसेस में, कंपनीज में, सॉफ्टवेयर कंपनीज में, हर गवर्नमेंट ऑफिस में कंप्यूटर्स का इस्तेमाल हो रहा है। तो कंप्यूटर के बारे में जानकारी ITI के स्टूडेंट के लिए होनी ज़रूरी है। दोस्तों, अगली स्लाइड देखेंगे। हाउ इज अ कंप्यूटर डिफाइंड? कंप्यूटर कैसा डिफाइन किया जाता है? तो ये पे देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ऑपरेटिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ इंस्ट्रक्शंस स्टोर्ड इन इट्स ओन मेमोरी। तो कंप्यूटर का खुद का सेल्फ मेमोरी रहता है। उसमें सॉफ्टवेयर के ज़रिए, प्रोग्राम के ज़रिए हम इंस्ट्रक्शन देते हैं और वो इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर में स्टोर होता है, उसके ऊपर प्रोसेस होता है और वो वर्क करता है। दोस्तों, द कंप्यूटर फर्स्ट एक्सेप्ट्स डाटा सच एज रॉ फैक्ट्स, फिगर्स एंड सिम्बल्स। कंप्यूटर में हम बहुत सारा डाटा उसे इनपुट के जरिए देते हैं। वो रहता है फैक्ट्स, एक्चुअल जो रॉ मटेरियल रहता है वो। उसके बाद में फिगर्स रहते हैं, पिक्चर्स रहते हैं और सिम्बल्स रहते हैं। उसके जरिए हम इनपुट्स कंप्यूटर के लिए हम देते हैं। देन प्रोसेस डाटा इनटू इंफॉर्मेशन, डाटा दैट इज ऑर्गेनाइज्ड, मीनिंगफुल एंड यूजफुल। दोस्तों, उसके बाद में हम जो इनपुट देते हैं उसके बाद में उसके ऊपर प्रोसेस होता है और उसका इंफॉर्मेशन, जानकारी मॉनिटर के जरिए हमें मिलती है। डाटा दैट इट्स ऑर्गेनाइज्ड, मीनिंगफुल एंड यूजफुल। जो भी हम इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम के जरिए कंप्यूटर के लिए देते हैं उसका आउटपुट हमें मिलता है और जो हमें चाहिए वो आउटपुट उसमें से मिलता है। उसके बाद में फाइनली प्रोड्यूसेस एंड स्टोर्स रिजल्ट्स। जो भी रिजल्ट्स उसमें से तैयार हो सकता है तो वो रिजल्ट हम कंप्यूटर में स्टोर करते हैं। स्टोर करने के लिए अलग अलग उसमें स्टोरेज सिस्टम्स रहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, व्हाट इज द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल। तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल कैसा होता है, क्या होता है? तो दोस्तों, यहीं पे इनपुट दिया है। ये इनपुट है, ये प्रोसेस है। इनपुट जो भी दिया है उसके ऊपर प्रोसेसिंग होता है। उसके बाद में दोस्तों आउटपुट उसका निकलता है। वो आउटपुट और उसके बाद में ये स्टोरेज। प्रोसेस के बाद आउटपुट भी मिलता है और ये स्टोरेज का भी ऑप्शन अपने सामने आता है और हम स्टोर कर सकते हैं उसको। उसके बाद में कम्युनिकेट करते हैं हम, कम्युनिकेशन होता है और वापस से इनपुट के जरिए वापस प्रोसेस होता है। तो ऐसा ये इसका इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल कंप्यूटर का होता है। IT का इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है दोस्तों। तो ये स्लाइड आपको समझ में आया रहेगा। तो इनपुट हम कैसे देते हैं दोस्तों? माउस के जरिए देते,
कीबोर्ड के जरिए हम इनपुट देते हैं, उसके बाद में सीपीयू में ये प्रोसेस होता है और उसका मॉनिटर पे आउटपुट दिख जाता है, और सीपीयू में जो स्टोरेज है उसमें ये स्टोरेज होता है, बाद में मॉनिटर के जरिए कम्युनिकेट होता है। नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे दोस्तों कि व्हाट इज एन इनपुट डिवाइसेस। तो इनपुट डिवाइसेस कौन से है जिसके जरिए कंप्यूटर के लिए इनपुट मिलता है, उसके ऊपर प्रोसेस होता है सीपीयू में, और मॉनिटर के ऊपर वो हमें आउटपुट मिलता है। तो दोस्तों ये है हार्डवेयर यूज्ड टू एंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस। दोस्तों ये इनपुट डिवाइसेस है, मगर इसे हम हार्डवेयर बोलते हैं। इसे हम टच कर सकते हैं, इसे हैंडल कर सकते हैं, हम उठा सकते हैं, इसलिए इसको हार्डवेयर बोलते हैं दोस्तों। मगर ये डिवाइस जो है ये इनपुट का काम करता है। ये स्कैनर है दोस्तों, ये स्कैनर, यहीं पे कैमरा दिए, जो भी इनपुट डिवाइसेस है। कीबोर्ड, यहीं पे कीबोर्ड दिखा रहे तो इसे भी इनपुट बोलते। माउस ये इनपुट डिवाइस है। उसके बाद में ये माइक्रोफोन है, ये भी इनपुट डिवाइसेस है। ये डिजिटल कैमरा है, ये भी इनपुट डिवाइस है। तो दोस्तों आपके समझ में आया रहेगा ये इनपुट डिवाइसेस कौन से है और इसका रोल क्या होता है, हम आगे देखेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे हम व्हाट इज एन आउटपुट डिवाइस। अभी लास्ट स्लाइड में हमने ये देखा कि इनपुट डिवाइसेस कौन से होते हैं। तो हार्डवेयर दैट कन्वेज इंफॉर्मेशन टू अ यूजर। जो यूजर है उसे जो भी डाटा चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो इंफॉर्मेशन ये हम आउटपुट डिवाइसेस के जरिए हम देख सकते हैं, पा सकते हैं। दोस्तों ये है मॉनिटर, ये है मॉनिटर, दिस इज आउटपुट डिवाइस। उसके बाद में हमें गाना सुनना है तो कंप्यूटर के जरिए इसे कनेक्ट करके हम गाना सुन सकते हैं। तो ये जो है स्पीकर है, तो ये दोनों स्पीकर ये आउटपुट डिवाइस है। अभी जो भी हमें प्रिंट चाहिए, हम इंफॉर्मेशन के मेल के जरिए हम पिक्चर डाउनलोड करके उसे उसका प्रिंट निकलने का है, तो प्रिंट हम प्रिंटर के जरिए निकाल सकते हैं, इसे बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। दोस्तों इसमें समझ में आउटपुट डिवाइसेस कौन सा है। तो मॉनिटर, दिस इज आउटपुट डिवाइस, स्पीकर आल्सो आउटपुट डिवाइस, एंड स्कैनर आल्सो, सॉरी प्रिंटर आल्सो आउटपुट डिवाइस। ओके, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट स्लाइड, व्हाट इज द सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट क्या होता है। तो दोस्तों बॉक्स लाइक केस कंटेनिंग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स यूज्ड टू प्रोसेस डाटा। ये जो सिस्टम यूनिट है इसे हम सीपीयू बोलते हैं दोस्तों, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसमें सब इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस कंपोनेंट्स इसमें असेंबल्ड किया रहता है। उसके जरिए उसमें पूरा सर्किट रहता है, मदरबोर्ड रहता है, हार्ड डिस्क रहता है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसे बोलते हैं हम। तो ये जो है ये एक बॉक्स है, इसमें सब इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स असेंबल्ड करके फिट किया रहता है, और इसमें जो भी डाटा हम इनपुट देते हैं उसके ऊपर प्रोसेस होता है, और वे मॉनिटर के जरिए आउटपुट पे दिखाई देता है। नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे दोस्तों, व्हाट इज द मैजिकल इनसाइड द ब्लैक बॉक्स। ये जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है दोस्तों, ये देखो सीपीयू, इसे सीपीयू बोलते हैं हम। ये वीडियो कार्ड है, ये साउंड कार्ड है, ये मेमोरी कार्ड है, स्टोरेज कार्ड, पावर सप्लाई, ये जो पावर सप्लाई है। तो दोस्तों हम जब सीपीयू खोलते हैं तब हमें अंदर ये सब सिस्टम हमें देखने के लिए मिलता है, तो हम इजीली वी कैन विजुअलाइज इट, ये हम देख सकते हैं दोस्तों। तो ये सब जानकारी आईटीआई के स्टूडेंट को होना चाहिए, और ये जानकारी हासिल करने के लिए ये जो वीडियो है मैंने बना रहा हूँ, तो ये काफ़ी आपको मददगार हो सकता है। व्हाट आर टू मेन कंपोनेंट्स ऑन द मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड के ऊपर दो मेन कंपोनेंट है, वो कौन सा है वो हम ए पे देख सकते हैं दोस्तों। एक है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट,
जिसे हम CPU बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम CPU बोलते हैं। उसमें दोस्तों ऑल्सो कॉल्ड प्रोसेसर, इसे हम प्रोसेस करता है इसलिए प्रोसेसर भी बोलते हैं, इसे प्रोसेसर भी बोल सकते हैं। कैरियर्स आउट इंस्ट्रक्शंस दैट टेल कंप्यूटर व्हाट टू डू। कैरीज आउट इंस्ट्रक्शंस दैट टेल कंप्यूटर व्हाट टू डू। दोस्तों कंप्यूटर जो भी रिक्वायर करेगा और जो भी हमने प्रोग्राम इनपुट उसको दिया है उसके ऊपर प्रोसेस करने का काम ये CPU करता है दोस्तों। उसके बाद में मेमोरी मतलब स्टोरेज कितना होता है ये इसमें देख सकते हैं हम। तो मेमोरीज टेम्पररी होल्डिंग प्लेस फॉर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस। जो भी हमने टाइप करते हैं वो कंप्यूटर में हम सेव करते हैं दोस्तों। जो भी लेटर डाउनलोड करते वो भी हम सेव करते हैं। तो टेम्पररी होल्डिंग प्लेस फॉर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस, ये इसे मेमोरी बोलते हैं हम। व्हाट इज स्टोरेज? स्टोरेज क्या होता है दोस्तों? कंप्यूटर में स्टोरेज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्टोरेज कंसेप्ट है और इसमें बहुत सारा डाटा हम स्टोर कर सकते हैं। पिक्चर्स होते, लेटर्स होते हैं, टाइप किया हुआ डाटा रहता है, डाउनलोड किया हुआ डाटा रहता है। तो ये सब स्टोरेज करने के लिए स्टोरेज सिस्टम्स कंप्यूटर में रहता है। तो होल्ड्स डाटा, इंस्ट्रक्शंस एंड इंफॉर्मेशन फॉर फ्यूचर यूज। अब हम जितना भी डाटा स्टोर करके रखेंगे वो भविष्य के लिए इन फ्यूचर उसे हम यूज कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों हम इस स्टोरेज का इस्तेमाल कंप्यूटर में ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। 2 साल 3 साल के बाद में हम ये डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? ये डॉक्यूमेंट स्टोरेज में रहता है। तो स्टोरेज मीडिया, फिजिकल मटेरियल ऑन विच डाटा, इंस्ट्रक्शंस एंड इंफॉर्मेशन आर स्टोर्ड। मतलब जो भी हमने डाटा इनपुट के जरिए दिया है, जो भी डाउनलोड करके रखे हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस हमने दिए हैं, जो भी इंफॉर्मेशन हमने स्टोर किया है, इसे फिजिकल स्टोरेज मीडिया बोलते हैं दोस्तों। इसमें स्टोरेज डिवाइस कौन सा होता है? तो रिकॉर्ड्स एंड रिट्राइव्स आइटम्स टू एंड फ्रॉम अ स्टोरेज मीडियम। रिकॉर्ड्स एंड रिट्राइव्स आइटम्स, जो भी रिकॉर्ड करते हैं हम, रिट्राइव्स करते हैं वो आइटम टू एंड फ्रॉम अ स्टोरेज मीडियम। तो ये है स्टोरेज डिवाइस। व्हाट इज अ फ्लॉपी डिस्क? स्टोरेज डिवाइस में कौन से स्टोरेज डिवाइसेस आते हैं वो देख सकते हैं हम। व्हाट इज अ फ्लॉपी डिस्क? फ्लॉपी डिस्क बहुत पुराना आइटम है। ये बहुत पहले फ्लॉपी डिस्क आती थी। वो फ्लॉपी डिस्क जो है थिन सर्कुलर फ्लेक्सिबल डिस्क एनक्लोज्ड इन रिजिड एंड प्लास्टिक सेल। ये देख सकते हैं दोस्तों हम, ये डिस्क पहले हम इसे इस्तेमाल करते थे, अभी इसमें मॉडिफाई हो गया। तो हम अभी डिस्क की जगह हम पेन ड्राइव यूज करते हैं। उसके बाद में अ जिप डिस्क लुक्स सिमिलर बट हैज मच ग्रेटर स्टोरेज कैपेबिलिटी। कितना होता है कैपेबिलिटी इसका? 170 फ्लॉपी डिस्क। ये जो जिप डिस्क जो है ये दिख रही है हमें, इससे 170 गुना ज़्यादा कैपेसिटी का होता है। ये देख रहे हैं जिप, ये फ्लॉपी है, फ्लॉपी डिस्क है और ये जिप डिस्क है। इसके 170 गुना ज़्यादा इसमें स्टोरेज कैपेसिटी होती है। उसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। व्हाट इज अ हार्ड डिस्क? द कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर, उसमें हार्ड डिस्क बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है दोस्तों। तो व्हाट इज अ हार्ड डिस्क? हार्ड डिस्क क्या होता है ये देख सकते हैं हम। प्रोवाइड्स मच ग्रेटर स्टोरेज, बहुत ही ज़्यादा स्टोरेज इसमें होता है। कैपेसिटी दैन अ फ्लॉपी डिस्क और जिप डिस्क। फ्लॉपी डिस्क और जिप डिस्क जो है उससे बहुत ही ज़्यादा गुना स्टोरेज इस हार्ड डिस्क में हम कर सकते हैं। उसके बाद में
हाउस्ड इनसाइड द सिस्टम यूनिट। ये क्या कहाँ पे रहता है, तो सीपीयू में इसे फिक्स किया जाता है। तो हार्ड डिस्क 500 जीबी का रहता है, 1000 जीबी का रहता है दोस्तों। उसके बाद में व्हाट इज अ कॉम्पैक्ट डिस्क। उसके बाद में ये सीडी आया दोस्तों, इसे हम सीडी बोलते हैं। तो ये रहता है फ्लैट, राउंड, पोर्टेबल, मेटल डिस्क। मेटल का रहता है, मेटल का नहीं रहता, उसका मटेरियल अलग रहता है, मगर ये फ्लैट रहता है, राउंड रहता है, पोर्टेबल रहता है। तो सीडी रोम और सीडी आरडब्ल्यू, तो इसका कैपेसिटी दोस्तों रहता है 673 टू 768 मेगाबाइट्स एमबी। उसके बाद में डीवीडी रहता है, डीवीडी का कैपेसिटी रहता है 4.7 टू 17.1 जीबी तक। पहला सीडी आया, उसके बाद में दोस्तों डीवीडी आया। डीवीडी का कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा है कंपेरेटिव टू सीडी। सीडी में 673 टू 768 मेगाबाइट्स का कैपेसिटी रहता है, और डीवीडी का 4.7 टू 17.1 जीबी, मतलब इसका बहुत ही ज़्यादा कैपेसिटी है। देन व्हाट इज मिनिएचर स्टोरेज मीडिया। ये मिनिएचर स्टोरेज मीडिया क्या होता है ये देखेंगे। ये रहता है पोर्टेबल, थीन। ये देखो दोस्तों, अपने अंगूठे के हिसाब से बहुत ही छोटा इसका स्टोरेज, मतलब ये साइज रहता है। मेमोरी कार्ड्स यूज्ड इन डिजिटल कैमराज, ये मेमोरी कार्ड जैसा ही काम करता है दोस्तों। और ये कहाँ पे यूज़ करते हैं, डिजिटल कैमराज में, हैंडल्ड कंप्यूटर्स में, कैमराज में रहता है। और हैंडल्ड कंप्यूटर्स मतलब लैपटॉप और उससे छोटा टैबलेट है, उसमें इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे व्हाट मेक्स अ कंप्यूटर पावरफुल। कंप्यूटर पावरफुल कैसा हो सकता है, उसके फैक्टर्स कौन से रहते हैं, तो स्पीड, कंप्यूटर्स का स्पीड। व्हाई इज अ कंप्यूटर सो पावरफुल, कैसा होता है, तो स्पीड, पहला फैक्टर उसका स्पीड। दूसरा है रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी भी होना चाहिए दोस्तों, स्पीड भी होना चाहिए, रिलायबिलिटी होना चाहिए। स्लो काम करता है कंप्यूटर तो गुस्सा आता है दोस्तों, तो इसका स्पीड ज़्यादा होना चाहिए। जो भी हम काम करते हैं वो रिलायबल होना चाहिए। एक्यूरेसी, जो भी हम काम करते हैं उसमें भी एक्यूरेट काम होना चाहिए, एक्यूरेसी उसमें आनी चाहिए। और उसके बाद में स्टोरेज, जितना भी हम काम करते हैं उतना ज़्यादा से ज़्यादा उसमें स्टोरेज कैपेसिटी होनी चाहिए। उसके बाद कम्युनिकेशंस, कम्युनिकेशंस ये बहुत ही महत्वपूर्ण 5 फैक्टर कंप्यूटर के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। सबका परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरेज होना चाहिए, कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होना चाहिए, तभी कंप्यूटर जाके पावरफुल बन सकता है। व्हाट इज अ नेटवर्क, नेटवर्क मीन्स क्या है, नेटवर्क्स एंड द इंटरनेट। दोस्तों ये नेटवर्क जो वर्ड है, ये इंटरनेट के थ्रू ही ये वर्ड ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं लोग। तो कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स, कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस कनेक्टेड टुगेदर। नेटवर्क मीन्स थाउजेंड ऑफ कंप्यूटर्स, 100 ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड टुगेदर, इसे हम नेटवर्क बोलते हैं दोस्तों। तो इसमें कम्युनिकेशंस डिवाइस और कम्युनिकेशंस मीडिया, डिवाइसेस में क्या आता है और मीडिया में क्या आता है हम देख सकते हैं। तो कम्युनिकेशंस डिवाइस में क्या आता है, तो enables a connection between computers, one type is a modem, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर्स इकट्ठा कनेक्ट करके जो लैन वगैरह बनाते हैं ना वैसा। तो enables a connection between computers, कंप्यूटर्स के दरमियान हम सब कनेक्ट कर सकते हैं मोडेम के जरिए। और कम्युनिकेशंस मीडिया, कम्युनिकेशंस का मीडिया क्या है, केबल्स, टेलीफोन लाइन्स, सेल्युलर रेडियो और सैटेलाइट्स, ये दोस्तों कम्युनिकेशन का एक मीडिया है। और ये है डिवाइस। अभी हमारे घर पे फ़ोन आया है, मतलब फ़ोन का बॉक्स है, उसे केबल नहीं होता तो हम कनेक्ट कर सकते क्या, नहीं दोस्तों, उसे केबल होना चाहिए। टेलीफोन लाइन्स, रेडियो रहता है, उसे भी
कुछ ना कुछ उसे चाहिए, सैटेलाइट के लिए भी कुछ ना कुछ चाहिए, तो ये मीडिया है और ये डिवाइसेस है। Why do we need network? नेटवर्क क्यों चाहिए हमें? What is the role of network? Why need network? To share. नेटवर्क क्यों चाहिए? To share. हमारे पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो भी डाटा है, वो हमें शेयर करना है, तो इसके लिए नेटवर्क का ज़रूरत होता है। इसमें रिसोर्सेस क्या होते हैं वो देखना है। उसके बाद में हार्डवेयर डिवाइसेस, ये डाटा शेयर करने के लिए हमें क्या चाहिए? रिसोर्सेस। मोबाइल रहने दो, उसमें का ब्लूटूथ रहने दो, इंटरनेट के जरिए, ईमेल के जरिए, ये रिसोर्सेस। हार्डवेयर डिवाइसेस कौन से होने चाहिए? मोबाइल के जरिए हो सकता है, कंप्यूटर के जरिए, लैपटॉप के जरिए। उसके बाद में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स, ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम भी हमें चाहिए। डाटा और इंफॉर्मेशन टू सेव टाइम एंड मनी। नेटवर्क क्यों चाहिए हमें? अपना वक्त, बहुत ही कीमती वक्त रहता है, वो वक्त और पैसा बचाने के लिए ये नेटवर्क होना चाहिए। इसके ज़रिए हम तुरंत पैसा भेज सकते हैं, तुरंत हम व्हाट्सएप के ज़रिए इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं, टेलीग्राम के ज़रिए हम बहुत सारा डाटा भेज सकते हैं और अपना पैसा बच जाता है और टाइम भी बच जाता है दोस्तों। नेक्स्ट, नेटवर्क एंड इंटरनेट। दोस्तों, व्हाट इज अ सर्वर? सर्वर क्या होता है? तो सर्वर ये हम देख सकते हैं, ये सर्वर है, ये प्रिंटर है, क्लाइंट है, एक क्लाइंट है। तो क्लाइंट के लिए जो सर्विस देते हैं हम, वो जहाँ से पूरा कंट्रोल होता है, उस कंट्रोल सिस्टम का नाम है सर्वर। दोस्तों, मैनेजेस द रिसोर्सेज ऑन अ नेटवर्क। हमारे नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर्स है, जितने भी क्लाइंट्स है, उन क्लाइंट को हम अच्छी तरह सर्विस देना, उसके ऊपर नियंत्रण करना, कंट्रोल करना, ये सब सर्वर ही कर सकता है। हम बोलते सर्वर डाउन है, इसका मतलब बहुत सारे क्लाइंट, बहुत सारे लोग एक ही समय पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग काम करते हैं, उस टाइम सर्वर डाउन होता है दोस्तों, मतलब सपोर्ट नहीं करता। A client access the resources on the server. A client access the resources on the server. सर्वर से हम क्लाइंट क्या करते हैं? सब रिसोर्सेस कलेक्ट करते हैं, रिसोर्सेस लेते हैं। व्हाट इज द इंटरनेट? दोस्तों, इंटरनेट का मतलब क्या होता है? तो इंटरनेट वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स दैट कनेक्ट्स मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स। ये वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है दोस्तों नेटवर्क का। व्हाट इज इंटरनेट? तो इंटरनेट ये वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स दैट कनेक्ट्स मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स। बहुत सारा कंप्यूटर से इंटरनेट के जरिए हम कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारा कंप्यूटर्स एट ए टाइम यूएस में भी देख सकते हैं, लंदन में देख सकते हैं, ब्रिटेन में देख सकते हैं, इंडिया में देख सकते हैं, रशिया में देख सकते हैं। ये दोस्तों, ये अपना वर्ल्ड का मैप है, इसमें रेड एरो से दिखाई दे रहा है, तो इसे बोलते हैं इंटरनेट। दोस्तों, इंटरनेट के जरिए हम बहुत ही करीब आए हैं। इमीडिएटली हम विद इन सेकंड यूएस में बात कर सकते हैं, बिजनेस के बारे में चर्चा डिस्कशन कर सकते हैं इंटरनेट के जरिए। मतलब अच्छा नेटवर्क मिलता है और इंटरनेट के जरिए हम ये कर सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल। व्हाई डू यूजर्स एक्सेस द इंटरनेट? यूजर्स एक्सेस क्यों करते हैं इंटरनेट? तो उसका मतलब क्या होता है? तो दोस्तों, उद्देश्य क्या है? तो कम्युनिकेशंस, बिजनेस कम्युनिकेशन रहेगा। अभी यूएस का जो क्लाइंट है वो इंडिया में बैठ के उससे बात कर सकता है, उसके लिए इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। रशिया का क्लाइंट इंडिया की कंपनी का जो क्लाइंट है वो उससे बात कर सकता है, इसलिए नीड कम्युनिकेशंस फॉर नीड इंटरनेट फॉर कम्युनिकेशंस एंड फॉर ट्रांसफर इंफॉर्मेशन। इंटरनेट क्यों लगता है? इंफॉर्मेशन हमें शेयर करने के लिए लगता है। शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं दोस्तों हम इंटरनेट के जरिए। अमेज़ॉन
का एक एग्जांपल लेते हैं। हम हमें जो भी चाहिए मटेरियल, जो भी आइटम चाहिए, हम अमेजोन ऐप पे ऊपर जाके हम अपना जो आइटम चाहिए उसे हम बुक कर सकते हैं और अमेजोन 2-3 दिन में हमें डिलीवरी भी देता है इसे शॉपिंग के लिए। उसके बाद में बैंकिंग एंड इन्वेस्टिंग। दोस्तों इंटरनेट के जरिए हम बैंक भी अभी जाना हमें ज़रूर नहीं, मतलब ज़रूरत नहीं पड़ता है। घर बैठे हम पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पैसा निकाल सकते हैं, पैसा मतलब ट्रांजैक्शन हम कर सकते हैं और ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट भी हम कर सकते हैं। फ़ोन पे से हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इंटरनेट के ज़रिए गूगल पे जाके हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों क्लासेस, जो एजुकेशन सिस्टम है उस सिस्टम में भी इंटरनेट का इस्तेमाल ज़्यादातर हो रहा है। अभी कोविड-19 का सिचुएशन है तो ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल क्लासेस ये ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो उसका भी ज़्यादा इस्तेमाल इंटरनेट का यहीं पे हो रहा है। उसके बाद में इंटरटेनमेंट। दोस्तों हम इंटरटेनमेंट जो है इंटरनेट के ज़रिए हम देख सकते हैं और कम दाम में हम ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी इंटरनेट के ज़रिए अभी हमें मिल रहा है। दोस्तों व्हाट इज़ द वर्ल्ड वाइड वेब। हम वेबसाइट के पहले दोस्तों www. ऐसा लिखते हैं, तो www ये 3 जो W है इसका मीनिंग क्या होता है, तो वर्ल्ड वाइड वेब मतलब ये दुनिया में सभी जगह चलता है। दुनिया में किसी भी कोने में ये वेबसाइट चलता है, वर्ल्ड वाइड रहता है दोस्तों। तो बिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स कॉल्ड वेब पेजेस। दोस्तों बिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स कॉल्ड वेब पेज। हम जब भी एक साइट ओपन करते हैं उस पर वेब पेज आता है दोस्तों। तो वेब पेज कभी कभी नेट स्लो रहता है तभी वेब पेज आता नहीं। तो अवेलेबल टू एनीवन कनेक्टेड टू द इंटरनेट। अभी जब भी हमें एक साइट देखना है तो उस टाइम हमें ये अवेलेबल होता है दोस्तों। किसके जरिए होता है, इंटरनेट के जरिए ये वेबसाइट हम खोल सकते हैं, देख सकते हैं, उसका इंफॉर्मेशन हम डाउनलोड भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। अ वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस। वेबसाइट जो रहता है उसके संबंधित वेब पेज वहीं पे रहता है और वो वेब पेज हम देख सकते हैं ओपन करके। उसके बाद में अ वेब पेज कंटेन्स टेक्स्ट। उस वेब पेज में क्या रहता है, टेक्स्ट रहता है, ग्राफिक्स भी रहते हैं, साउंड भी रहता है, वीडियो रहता है एंड लिंक्स टू अदर वेब पेजेस। और दूसरे वेब पेजेस के लिए भी ये लिंक रहता है दोस्तों। यू कैन शेयर इंफॉर्मेशन बाय क्रिएटिंग वेब पेजेस और पोस्टिंग फोटोज ऑन अ फोटो कम्युनिटी। हम वेब पेज के जरिए हमारे फोटो हम शेयर करते हैं और ये फोटो कम्युनिटी भी देख सकते हैं, पोस्ट हम कर सकते हैं दोस्तों। तो इसका वेबसाइट का हम ऐसा इस्तेमाल कर सकते हैं। हाउ डू यू इंस्टॉल एंड रन अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। हम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कैसा रन करते हैं, कैसा इंस्टॉल कर सकते हैं हम दोस्तों। तो ये अभी सॉफ्टवेयर मतलब जो हम दोस्तों खाली देख सकते, हमें उसे हैंडल कर नहीं सकते, उसे टच नहीं कर सकते, तो इसे हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं, एक प्रोग्राम बोलते हैं दोस्तों। और ये इंस्ट्रक्शंस रहते हैं, इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर सीपीयू में देते हैं इनपुट के जरिए और उसे प्रोसेस करके हमें आउटपुट मिलता है, हमें इमेज के जरिए मिलता है, फोटोज के जरिए मिलता है और भी हम अलग अलग तरह हम देख सकते हैं। तो दोस्तों अ प्रोग्राम इज अ सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सॉफ्टवेयर क्या रहता है, अ प्रोग्राम इज अ सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस, मतलब सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस हम सूचना बोलते हैं ना, ऐसे इंस्ट्रक्शंस रहते हैं। दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू। कंप्यूटर क्या करना है, व्हाट टू डू है इंस्ट्रक्शन के जरिए उसे बोल सकते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या रहता है उसमें, स्टेप 1, स्टेप फर्स्ट, इंसर्ट द प्रोग्राम डिस्क। जो प्रोग्राम डिस्क है वो उसे इंसर्ट करना है इनटू द सीडी रोम ड्राइव। सीडी रोम ड्राइव में एक सीडी रहता है, वो सीडी इंसर्ट करना है। सेकंड स्टेप, इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बाय इंस्ट्रक्शंस इन द डिस्क
देन रन द प्रोग्राम। उस सीडी को क्या करना है आपको, इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बाय इंस्ट्रक्शन इन द डिस्क। जो भी डिस्क में सीडी में इंस्ट्रक्शंस है उसे हम क्या करना है, इंसर्ट करना है और उसे इंस्टॉल करना है। देन रन द प्रोग्राम, उसके बाद में वो प्रोग्राम रन होता है। और थर्ड स्टेप क्या रहता है, द प्रोग्राम एग्जीक्यूट्स। ये दो स्टेप होने के बाद प्रोग्राम रन होता है और थर्ड स्टेप क्या रहता है, वो एग्जीक्यूट होता है। तो ये रन हो रहा है और सॉफ्टवेयर लोड हो गया, इंस्टॉल हो गया। अभी इस स्लाइड में क्या होता है देखेंगे हम। व्हाट इज अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसे हम GUI बोलते हैं दोस्तों। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI means what? Allows you to interact with the software using graphics and icons। हम दोस्तों इंटरएक्ट कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर के जरिए। इसमें ग्राफिक्स रहता है और आइकॉन्स रहता है। इसका इस्तेमाल करके हम अपना इंटरएक्ट हम कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, मैसेज इंटरएक्ट कर सकते हैं इसके जरिए। उसके बाद में कंट्रोल्स हाउ यू एंटर डाटा, कंट्रोल्स हाउ यू एंटर डाटा एंड हाउ द स्क्रीन डिस्प्लेज इंफॉर्मेशन। ये हम इसमें उसके ऊपर नियंत्रण कर सकते हैं। अपना डिस्प्ले कैसा होना चाहिए, स्क्रीन कैसा होना चाहिए, उसमें डाटा क्या एंटर करना है, उसके ऊपर पूरा कंट्रोल करके ये हम GUI कर सकते हैं। व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, दोस्तों व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो प्रोग्राम्स दैट कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर एंड इट्स डिवाइसेस। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसमें प्रोग्राम्स दैट कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर एंड इट्स डिवाइसेस। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, कंप्यूटर में जितने भी कंपोनेंट्स है डिवाइसेस है उसके ऊपर कंट्रोल कर सकता है। ऑपरेशन जो चलता है उनका उसके ऊपर नियंत्रित ये कर सकते हैं। इसे सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। मतलब अभी सिस्टम कैसे रहता है, गवर्नमेंट का सिस्टम रहता है। अभी स्टेप बाय स्टेप वो कंट्रोल करते हैं। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रहते हैं, उनके नीचे सेकंड ऑफिसर रहता है, थर्ड ऑफिसर रहता है। ऐसा दोस्तों सिस्टम रहता है और सिस्टम के जरिए पूरा डिस्ट्रिक्ट के ऊपर वो नियंत्रित करते हैं, सब कंट्रोल में रख सकते हैं। ऐसा ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर का सिस्टम कैसे चलता है ये इसके ऊपर कंट्रोल होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर में क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है दोस्तों, इसे हम OS बोलते हैं। इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स, ये क्या रहता है, बहुत सारा प्रोग्राम का एक सेट रहता है। दैट कोऑर्डिनेट्स ऑल एक्टिविटीज अमंग, जितना भी कंप्यूटर में एक्टिविटीज होता है उसको ये कोऑर्डिनेट करता है दोस्तों। कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइसेस एंड अलाउज यूजर्स टू रन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है इसे रन करने के लिए ये सेट ऑफ प्रोग्राम जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, वो कंट्रोल करता है दोस्तों। यूटिलिटी प्रोग्राम्स, यूटिलिटी प्रोग्राम्स क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है देखेंगे। अलाउ द यूजर टू परफॉर्म मेंटेनेंस, क्या बोल रहे इधर अलाउ द यूजर टू परफॉर्म मेंटेनेंस, मतलब यूजर को मेंटेनेंस करने के लिए, परफॉर्म्स करने के लिए अलाउ करने का अनुमति देना। टाइप टास्क यूजुअली रिलेटेड टू मैनेजिंग अ कंप्यूटर, कंप्यूटर के बारे में जितना भी जो भी टास्क आएगा उसे मेंटेन करने के लिए एक यूटिलिटी प्रोग्राम क्या करता है, मदद करता है, अनुमति देता है। इट्स डिवाइसेस और इट्स प्रोग्राम्स, डिवाइसेस रहने दो और उसका प्रोग्राम्स रहने दो। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। व्हाट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो प्रोग्राम्स दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क फॉर यूजर्स, यूजर्स के लिए जो स्पेसिफिक ऐसा स्पेशल जो प्रोग्राम रहता है, जो यूजर के लिए स्पेशल जो टास्क रहता है उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। और इसे क्या रहता है देखेंगे, सूट पॉपुलर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस
और bundled together as a single unit. Popular software applications bundled together as a single unit. एक जगह इकट्ठा करना है और उसे इधर इस्तेमाल करना है। तो ये देखो, वर्ड प्रोसेसिंग, डाटाबेस, स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स, ये चारों एप्लीकेशन एक जगह करके एक इसका सिंगल यूनिट बनता है और उसके जरिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंट्रोल करता है। और दोस्तों अभी नेक्स्ट स्लाइड में, व्हाट इज अ प्रोग्रामर? प्रोग्रामर मीन्स व्हाट इज अ प्रोग्रामर? someone who develops application or system software. जो पर्सन एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाता है, डेवलप करता है, उसे हम कहते हैं? प्रोग्रामर। जो प्रोग्रामर सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन, सिस्टम और ये सॉफ्टवेयर सिस्टम जो बनाता है ना, उसे हम प्रोग्रामर बोलते हैं दोस्तों। प्रोग्रामर राइट्स इंस्ट्रक्शंस। प्रोग्रामर क्या करता है? इंस्ट्रक्शंस लिखता है टू डायरेक्ट कंप्यूटर के लिए वो इंस्ट्रक्शंस लिखता है टू प्रोसेस डाटा इनटू इंफॉर्मेशन। तो ये इंस्ट्रक्शन तो रहता है डायरेक्टली, ये जो डाटा रहता है, इनपुट डाटा, उसके ऊपर प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन के रूप में ये तैयार होता है। और ये काम कौन करता है? तो प्रोग्रामर करता है दोस्तों। व्हाट आर द कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर्स? कंप्यूटर का टाइप्स पूछा है। व्हाट आर द कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर्स? तो कंप्यूटर में दोस्तों टाइप्स होते हैं। एक पर्सनल कंप्यूटर्स, इसे हम डेस्कटॉप बोलते हैं। जो डेस्क के ऊपर रखते हैं उसे हम दोस्तों डेस्कटॉप पर्सनल कंप्यूटर्स बोलते हैं। उसके बाद में मोबाइल कंप्यूटर्स एंड मोबाइल डिवाइसेस। उसके बाद में मोबाइल कंप्यूटर्स एंड मोबाइल डिवाइसेस। थर्ड वन, मिड रेंज सर्वर्स। मिड रेंज सर्वर्स भी रहते हैं। उसके बाद में मेन फ्रेम कंप्यूटर्स और सुपर कंप्यूटर्स। ये सबसे तेज कंप्यूटर रहता है, इसे सुपर कंप्यूटर बोलते हैं। और ये डिपेंड अपॉन कैपेसिटी, परफॉर्मेंस कैपेसिटी, इसका स्टोरेज कैपेसिटी उसके ऊपर डिपेंड रहता है दोस्तों। तो व्हाट आर द टू मोस्ट पॉपुलर सीरीज ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स? व्हाट आर द टू मोस्ट पॉपुलर, जो मोस्ट पॉपुलर सीरीज है पर्सनल कंप्यूटर का, वो कौन से, ये देखते हैं दोस्तों। फर्स्ट, पीसी एंड कंपेटिबल्स यूज द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। सब एक साथ रहता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? पर्सनल कंप्यूटर दोस्तों। इसमें मॉनिटर आता है, सीपीयू आता है, स्पीकर आते हैं, कीबोर्ड आता है, माउस आता है। ये पीसी एंड कंपेटिबल्स यूज द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। इसे विंडोज, ये इसमें विंडोज रहता है, तो ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों। एप्पल मैकिन्टोश यूजेस द मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम। ये मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों। ये दो टाइप्स इसमें है पर्सनल कंप्यूटर में। व्हाट इज अ डेस्कटॉप कंप्यूटर? तो डेस्कटॉप कंप्यूटर कैसा होता है, कौन सा होता है, यहीं पे देखेंगे। डिजाइन so all of the components fit on or under a desk or table। इसे डेस्कटॉप बोलते हैं दोस्तों। ये मॉनिटर है, ये नीचे सीपीयू है और एक कीबोर्ड और एक माउस, तो इसे हम डेस्कटॉप कंप्यूटर बोलते हैं। इसे डेस्कटॉप कंप्यूटर कहते हैं दोस्तों। व्हाट इज अ नोटबुक कंप्यूटर? नोटबुक कंप्यूटर कैसा होता है ये देखेंगे। पोर्टेबल, जहां हम इजीली उठा के इधर उधर हम ले जा सकते हैं। स्मॉल एनफ टू फिट ऑन योर लैप। 2 LBS टू 9 LBS इसका कैपेसिटी होता है दोस्तों। लैपटॉप जैसा रहता है, लैपटॉप है जस्ट वन। आल्सो कॉल्ड अ लैपटॉप, इसे लैपटॉप ही बोलते हैं।
और जनरली मोर एक्सपेंसिव दैन अ डेस्कटॉप कंप्यूटर। जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है उससे ये महंगा रहता है, इसका प्राइस ज़्यादा होता है। समझ में दोस्तों, नोटबुक, कंप्यूटर और लैपटॉप। व्हाट इज अ टैबलेट पीसी? टैबलेट पीसी क्या होता है? तो ए पे टैबलेट पीसी है दोस्तों, बहुत ही छोटा, अपने हाथ के ऊपर ये आराम से बैठ सकता है। तो रिसेम्बल्स अ लेटर साइज्ड स्लेट, मतलब जैसा कि लिखने वाली जो ये रहते स्लेट रहते हैं वैसा ही इसका साइज छोटा रहता है। अलाउज यू टू राइट ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन के ऊपर हम लिख सकते हैं यूजिंग अ स्टाइलस, स्टाइलस के जरिए हम इसके ऊपर लिख सकते हैं दोस्तों। स्मॉलर वर्जन इज द मॉड्यूलर कंप्यूटर, स्मॉलर वर्जन इज द मॉड्यूलर कंप्यूटर। What are web enabled handled computers? वेब enabled handled computers क्या होता है? इसमें दोस्तों अलाउ यू टू चेक ईमेल, इसमें हम ईमेल चेक कर सकते हैं। एक्सेस द इंटरनेट, इसमें इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। वेब enabled टेलीफोन इज अ स्मार्टफोन, वेब enabled टेलीफोन मीन्स स्मार्टफोन। अभी हम स्मार्टफोन ही यूज करते हैं दोस्तों। इसके बाद में व्हाट इज अ पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट पीडीए? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट पीडीए बोलते हैं इसको। प्रोवाइड्स पर्सनल ऑर्गेनाइजर फंक्शंस, प्रोवाइड्स पर्सनल ऑर्गेनाइजर फंक्शंस। तो इसमें दोस्तों पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट पीडीए में क्या रहता है? तो इसमें कैलेंडर हम देख सकते हैं, पूरा ईयर का कैलेंडर हम इसमें देख सकते हैं। अपॉइंटमेंट बुक भी इसमें हम बना सकते हैं। एड्रेस बुक भी इसमें हम बना सकते हैं। कैलकुलेटर करके भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और नोटपैड जैसा हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट हैंडल्ड कंप्यूटर्स जो रहते हैं इसे पीडीए बोलते हैं। और इसमें ये प्रोवाइड रहता है दोस्तों, कैलेंडर, अपॉइंटमेंट बुक, एड्रेस बुक और कैलकुलेटर और नोटपैड। व्हाट टाइप्स ऑफ सर्वर्स आर देयर? दोस्तों सर्वर किस टाइप के रहते हैं, कितने उसका टाइप्स है, ये हम देख सकते हैं। तो मिड रेंज सर्वर, अभी हमने देखा है मिड रेंज सर्वर, मतलब उसका थोड़ा मीडियम रेंज का रहता है वो। पावरफुल लार्ज कंप्यूटर दैट सपोर्ट्स अप टू अ फ्यू थाउजेंड कंप्यूटर्स। ये पावरफुल रहता है, बड़ा रहता है और एक हजारों कंप्यूटर के लिए ये सपोर्ट करता है दोस्तों। उसके बाद में मेन फ्रेम, ये उससे ज़्यादा पावरफुल रहता है, वेरी पावरफुल। एक्सपेंसिव, ये ज़्यादा इसका ये महंगा भी रहता है। कंप्यूटर दैट सपोर्ट्स थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स, ये भी थाउजेंड ऑफ कंप्यूटर को सपोर्ट करता है, मगर ये पावरफुल ज़्यादा रहता है और एक्सपेंसिव भी रहता है दोस्तों, मेन फ्रेम। उसके बाद में सुपर कंप्यूटर, तो थर्ड वन इज सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर द फास्टेस्ट, बहुत ही फास्ट रहता है दोस्तों। द फास्टेस्ट मोस्ट पावरफुल, ये दोनों से भी मिड रेंज सर्वर और मेन फ्रेम सर्वर से भी ज़्यादा पावरफुल रहता है। मोस्ट एक्सपेंसिव, ये दोनों से भी ज़्यादा एक कीमती रहता है दोस्तों। मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर यूज्ड फॉर एप्लीकेशंस रिक्वायरिंग कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। इसका एप्लीकेशन कहाँ पे होता है? मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन रहते हैं उसमें इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है दोस्तों। उसके बाद में व्हाट आर इंफॉर्मेशन सिस्टम एलिमेंट्स? इंफॉर्मेशन सिस्टम के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं? तो दोस्तों पीपल, इंफॉर्मेशन सिस्टम एलिमेंट्स क्या होता है? पीपल, लोग, यूजर, प्रोसीजर्स, ये जिसका प्रोसीजर है वो प्रोसीजर, डाटा, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, ये जो है ये एलिमेंट्स है, सिस्टम एलिमेंट्स। उसमें स्टेप फर्स्ट, पीपल डेवलप प्रोसीजर्स फॉर प्रोसेसिंग डाटा। ये डाटा प्रोसेस करने के लिए जो सिस्टम जो प्रोसीजर बनाता है वो कौन बनाता है? पीपल, लोग बनाते हैं दोस्तों। पीपल डेवलप प्रोसीजर्स फॉर प्रोसेसिंग डाटा। स्टेप टू,
पीपल यूज सॉफ्टवेयर टू एंटर डाटा इनटू कंप्यूटर। लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर डाटा एंट्री करने के लिए सॉफ्टवेयर यूज करते हैं कंप्यूटर में। तो कौन करते हैं, पीपल यूज सॉफ्टवेयर टू एंटर डाटा इनटू कंप्यूटर। उसके बाद में थर्ड वन इज सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस डाटा एंड डायरेक्ट्स हार्डवेयर टू स्टोर एंड और आउटपुट इंफॉर्मेशन। सॉफ्टवेयर क्या करता है, जो इनपुट डाटा मिलता है उसके ऊपर प्रोसेस करता है और हार्डवेयर क्या करता है, उसे स्टोर करता है। ये थर्ड स्टेप इज स्टोर। आया समझ में। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम क्या है। व्हाट आर 5 कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर यूजर्स। व्हाट आर 5 कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर यूजर। कंप्यूटर यूज करने वाले 5 अलग अलग टाइप के लोग कौन होते हैं। तो एक घर पे भी यूज करने वाले यूजर रहते हैं, होम यूजर रहते हैं। उसके बाद स्मॉल ऑफिस, होम ऑफिस, स्मॉल ऑफिस और होम ऑफिस, SOHO, ये भी यूजर रहते हैं। मोबाइल यूजर, मोबाइल पे गाड़ी में बैठ के कहाँ पे भी घूमते घूमते काम करते हैं, उसे मोबाइल यूजर भी बोलते हैं। लार्ज बिजनेस, बहुत सारा बड़ा ऑफिस है, उसमें कंप्यूटर के जरिए बहुत सारा काम लोग करते हैं। पावर, जहाँ पे बहुत सारा मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर है, मिनिस्टर लेवल के लोग रहते हैं, सेक्रेटरी लेवल के लोग रहते हैं, ये भी इसे यूज करते हैं दोस्तों। तो ये 5 टाइप के लोग कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं। व्हाट सॉफ्टवेयर इज अवेलेबल फॉर अ होम यूजर। तो होम यूजर के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, ऐसा इसने पूछा है। तो वेब एक्सेस, घर में हम वेब एक्सेस भी कर सकते हैं। इंटरटेनमेंट के लिए भी एक सॉफ्टवेयर रहता है, वो भी अवेलेबल रहता है। कम्युनिकेशंस के लिए भी सॉफ्टवेयर रहता है और पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट के लिए भी सॉफ्टवेयर रहता है। तो कौन सा सॉफ्टवेयर घर के लिए होम यूजर के लिए है, तो वेब एक्सेस, इंटरटेनमेंट, कम्युनिकेशंस और पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट, ये सॉफ्टवेयर हमारे लिए अवेलेबल है। व्हाट सॉफ्टवेयर इज अवेलेबल फॉर अ स्मॉल ऑफिस, होम ऑफिस, कौन से सॉफ्टवेयर ये स्मॉल ऑफिस के लिए अवेलेबल है। तो दोस्तों लोकल एरिया नेटवर्क, लैन एक सॉफ्टवेयर है। ये छोटे बिजनेस वालों के लिए, घर से काम करने वालों के लिए लैन ये चल सकता है। उसके बाद में प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं घर पे। स्पेशलिटी सॉफ्टवेयर और वेब यूसेज, ईमेल, ये 5 जो सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर हम घर बैठ के छोटे ऑफिस में एक काम इस सॉफ्टवेयर के जरिए कर सकते हैं दोस्तों। व्हाट इज अवेलेबल फॉर अ मोबाइल यूजर, मोबाइल यूजर के लिए क्या अवेलेबल है, ऐसा इसमें क्वेश्चन किया है। तो दोस्तों हार्डवेयर, मोबाइल यूजर के लिए क्या है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अभी हार्डवेयर आपको मालूम है, सॉफ्टवेयर भी आपको मालूम है दोस्तों। तो सॉफ्टवेयर में क्या आता है, प्रोडक्टिविटी, इनपुट डिवाइडेड आउटपुट, तो इसे हम प्रोडक्टिविटी बोलते हैं दोस्तों। जितना हम इनपुट दिया है उतना आउटपुट निकलता है, उसे प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। प्रेजेंटेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर, ये सॉफ्टवेयर हम मोबाइल के लिए ट्रैवलिंग के दरमियान हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो नोटबुक कंप्यूटर्स, हैंडल्ड कंप्यूटर्स, वेब एनेबल्ड सेल्युलर फोन्स, इसमें इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, इसे मोबाइल यूज़र बोलते हैं दोस्तों। What are the needs of the large business user? What are the needs of the large business user? दोस्तों बहुत बड़ा बिजनेस रहता है, उसमें एक कैसा यूज़ करते हैं देखेंगे। इसमें कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, तो वेब एक्सेस यूज़ करते हैं। पब्लिक कियोस्क, टेलीकम्युनिटिंग नेटवर्क, प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर और शेड्यूलिंग, ये सॉफ्टवेयर इसमें बड़े बिजनेस में यूज़ करते हैं दोस्तों।
वेब एक्सेस, पब्लिक किसको, टेलीकम्युनिकेटिंग नेटवर्क, प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर और शेड्यूलिंग, इसका इस्तेमाल लार्ज कंपनी में होता है। व्हाट आर द नीड्स ऑफ अ पावर यूजर, व्हाट आर द नीड्स ऑफ अ पावर यूजर्स, पावर यूजर्स के लिए क्या ज़रूरी होता है, तो स्पीड एंड लार्ज अमाउंट्स ऑफ स्टोरेज, बहुत ज़्यादा स्पीड उनको चाहिए रहता है, स्पीड एंड लार्ज अमाउंट्स ऑफ स्टोरेज। उसके बाद में टाइप्स ऑफ पावर यूजर्स, पावर यूजर्स रहते हैं उनका क्या टाइप्स रहता है, तो इंजीनियर्स, पावर यूजर्स कौन रहते हैं, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, डेस्कटॉप पब्लिशर्स और ग्राफिक आर्टिस्ट। ये चार जो है दोस्तों ये पावर यूजर है, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, डेस्कटॉप पब्लिशर्स और ग्राफिक आर्टिस्ट, ये पावर यूजर है, इन्हें ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है। उसके बाद में दोस्तों व्हाट आर सम एग्जांपल्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस इन सोसाइटी, अभी समाज में जो सोशल इंडस्ट्रीज रहती है उसमें कहाँ पे कंप्यूटर का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होता है हम देख सकते हैं। तो दोस्तों एजुकेशन में कंप्यूटर का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, उसके बाद में फाइनेंस में कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है, उसके बाद में गवर्नमेंट ऑफिसेस में कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है, हेल्थ केयर में मेडिकल क्षेत्र में भी इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है, साइंस में रिसर्च सेंटर में भी कंप्यूटर का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा होता है, पब्लिशिंग में भी कंप्यूटर का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा होता है, ट्रैवल एजेंसी में भी, टूरिस्ट में भी, ट्रैवल में भी कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है, इंडस्ट्री में भी कंप्यूटर का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों आज ये पे हम ऐसे एक आज टॉपिक हमने लिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आईटी लिटरेसी, कंप्यूटर के बारे में जानकारी आज मैंने आपको दिया है। डेफिनेटली आपको ये पसंद आएगा, डेफिनेटली आपको पसंद आने के बाद दूसरों को आप शेयर कर सकते हैं दोस्तों, और सब्सक्राइब किया तो चलेगा, नहीं किया तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं, मगर आप सब्सक्राइब किया तो आपको अलग सा नोटिफिकेशन आएगा नेक्स्ट वीडियो का, और वो वीडियो आपको बहुत ही फायदेमंद हो सकता है, रह सकता है दोस्तों। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच।